कितने दिन का अपसाइड है जरा देखना। लमसम 560 दिन का लमसम दिख रहा है। अब तक हमने ब्लंट इलियट वेव सीखी है, जितना भागा है। एक चीज तो देख लो, अब ये चीज आपको कभी कोई इलियट वेव में नहीं सिखाने वाला। आपको निफ्टी कई बार इसी तरीके की इतने दिनों की रैली करती हुई दिखेगी। अब ये दोनों चीजों को ध्यान रखना, एक 576 का अब दूसरा 413 का डाउन। अभी प्रिडिक्शन करके एक छोड़े दे रहा हूं, ठीक है, आगे चल करके दिखेगी और फिर आप लोग मानना उस बात को कि हाँ यार ये तो हम लोग बहुत पहले प्रिडिक्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये एक बार की बात नहीं है, ये हर बार की बात है। ठीक है, जैसे यहां पे अगर मैं कितने दिन का अपसाइड है जरा देखना। लमसम 560 दिन का लमसम दिख रहा है। वीकली चार्ट है, थोड़ा 560 570 कुछ मान लो। ठीक है, उसके बाद में ये गिरावट के बाद में अगर मैं यहां तक खींच दूं, मैं करेक्शन यहां तक भी ले सकता हूं, यहां तक भी मान सकता हूं। ठीक है, अगर मैं खींच दूं तो आपको देखो अब तक हमने ब्लंट इलियट वेव सीखी है, सच बता रहा हूं मैं। ये अगर मैं मतलब मैं इसको किताब भी लिख रहा हूँ, किताब के फॉर्मेट में भी लिख रहा हूँ, लेकिन एक बात समझो, हमने इलियट वेव में कभी ये नहीं नापने की कोशिश करी कि भैया किसी स्टॉक में किसी इंडेक्स में मूवमेंट आते हैं तो कितने बड़े आते हैं, कितना टाइम का गैप कितना होता है, ये कभी हमने देखा ही नहीं। ठीक है, खैर अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सीधा कर दूँ। ठीक है, अब ये इस जगह से जहाँ से ये भागना चालू हुआ है, ठीक, ये जितना भागा है, एक चीज तो देख लो। अब ये चीज आपको कभी कोई इलियट वेव में नहीं सिखाने वाला। ये 567 डेज लमसम दिख रहा है। आपको निफ्टी कई बार इसी तरीके की इतने दिनों की रैली करती हुई दिखेगी। ये चीज है, और ये जब दिखेगी उसके बाद में करेक्शन आएगा। अभी वाला जो अपसाइड का मूव चल रहा है उसमें भी यही हुआ है। ठीक है, तो ये 570 जो 80 जो भी दिन है उतने दिन करेक्शन रैली करती हुई दिखते हैं, उसके बाद में कुछ टाइम आपको गिरती हुई दिखती है। ठीक है, अब वो गिरता हुआ टाइम कितना है वो देख लो जरा, क्योंकि अब गिरावट वाला टाइम चल रहा है तो उसको मेजर करना बहुत जरूरी है, और फिर उसको मेजर करके उसका स्ट्रक्चर समझना। ये लमसम आपका 270-80 डेज है, और यहां तक अगर देख लो तो 413 डेज है। ठीक है, अब ये दोनों चीजों को ध्यान रखना, एक 576 का अप और ये दूसरा 413 का डाउन। ठीक, अब ये ऊपर गया है, इसको नापते हैं जरा। अगर ये हमें पता चल जाता पहले तो हमारे इलियट वेव को खेलना बहुत आसान हो जाता। ये 600 दिन अपसाइड गया है। अब इलियट वेव वाले कभी भी अगर कमेंट करो आप अपने पहले कभी अगर इलियट वेव को यूज भी किया है, कि क्या आपको कभी पहले पता था कि इस तरीके का एक मूवमेंट होता है जो इतने दिन का हो सकता है, उसके बाद में फिर अलग तरीके की चीजें चलती हैं। क्या ये आपको पहले कभी पता था, या किसी ने बताया नहीं? ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, ये देखो यहाँ पे ये 560 570 डेज अपसाइड, ये 600 दिन का अपसाइड। ठीक है, दोनों को अगर आप देखो लमसम कितना हो गया, 570 से लेकर के 600 दिन का अपसाइड दिख रहा है दोनों केसेस में। अब ये जो डिक्लाइन है, ये मैंने एक तो देख ही लिया कितना है, 413। अब ये वाला जो डिक्लाइन उसको देखते हैं। अभी मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं कि कितना बढ़ा कितना घटा, मैं केवल टाइम की बात कर रहा हूं। क्योंकि वेव को जब मेजर आप कर रहे होते हो ना कि भाई ये डाउन वेव जा रही, तो ये रुकेगी कहां पे, टाइम अगर पता चल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। देखो आप फिबोनाची से टारगेट वगैरह निकालना जानते हो, सब लोग जानते हो, बहुत बड़े भाई हम लोग बड़े अच्छे उस चीज का यूज करने में है बहुत सारे लोग, कि फिबोनाची के ये देखो 392 डेज। ठीक है, अब मान लो, अब मैंने एग्जैक्ट शायद नहीं रख पाया मैं, उसके लिए मेरे को माफ करना, 406 दिन। अब क्योंकि वीकली चार्ट है तो 14 दिन आगे पीछे मान लो। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे गिरा तो जो वो आपका 413 दिन और यहाँ पे 406 दिन, तो क्या हुआ, बराबर चीजें दिखी? मेरे को बताओ, कुछ अच्छा लगा, कुछ पकड़ में आया, कुछ नया पता चला? देखो ये क्यों बता रहा हूं, अगर ये आपको पता चला तो इलियट वेव की बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक आपको यहीं पे पता चल गई, एटलीस्ट निफ्टी में तो पता चल गई। क्योंकि अब आगे मैं दूसरी चीज एक और आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखो, ये डिक्लाइन है, देखो कितने दिन का है। आप यही सोचते रह जाओगे यार कि डिक्लाइन कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, और यहाँ सब मलाई खा करके निकल जाएंगे, स्टॉक को भर लेंगे और फिर रैली आ रही होगी, आपके सामने न्यूज़ दिखाई जाएगी कि मार्केट अभी और गिर जाने वाली है, आप उसी में फंसे रहोगे। 350 दिन लमसम 1 साल गिरता रहा। ठीक, खैर अब ये गिरता तो रहा मगर बढ़ा कितने टाइम वो देख लो। अगर मैं यहां से लूं तो 550
और मैं इधर से लूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना नहीं लूंगा मैं, क्योंकि यहाँ से सीधी रैली मेरे को दिख रही है। तो अब ये क्या हुआ, फिर से वही कहानी हो गई यार, यहाँ पे 570 समथिंग था, यहाँ पे 553 समथिंग हो गया, थोड़ा आगे पीछे कर लो, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, बराबर बैठ गया जा करके। अगर मैं इस वाले बार को ले लूँ जो कि शायद मैं नहीं टच करा पाया, तो इतना तो यार मेरे को माफ आप लोग को करना पड़ेगा। 553 अभी भी दिख रहा है, इतना तो करना पड़ेगा। मतलब मेरे को अब मैं लिखना चालू करूँ इस बोर्ड पे, देखो कितना यहाँ पे 567 दिख रहा है, 567, ठीक है। दूसरा वाला 600 समथिंग का है डेज का, वीकली है तो 14 दिन आगे पीछे मानना, ठीक है। और ये 560 या जो भी 553, ठीक है। तो लमसम मेरे को सेम ही नंबर्स बार बार दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे साथ में कोई धोखा नहीं हो रहा है। मेरी समस्या ये है कि मैं बार बार धोखा खाने के बाद इस बार फिर से तैयार हूं धोखा खाने के लिए, है कि नहीं। हमारे सामने तो ये सब नंबर्स है ना, इसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं आगे। और एक आप लोगों को थ्योरी ऑलरेडी पता है, 3rd ईयर ऑफ द डिकेड से लेकर के 7th ईयर के एंड तक इन जनरल बुलिश मूवमेंट होती है, उसको इसके साथ मिक्स कर दो और बढ़िया रिजल्ट हो जाएंगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, जल्दी से बता दो मेरे को।